थाना सदर बाजार क्षेत्र में शराबियों ने किया जमकर तांडव। स्टेशन रोड पर शराब पीने के बाद आपस में लड़ गए शराबियों के दो गुट। जमकर चले जूतालात, खूब हुई उठापटक और मेन रोड पर, मुख्य सड़क पर, मुख्य मार्ग पर, स्टेशन रोड पर चले ईंटें पत्थर और शराब की बोतलें फेंक कर एक दूसरे को मारी गई। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। शाहजहांपुर में रेलवे स्टेशन के पास शराब की दुकान के बगल में एक दुकानदार खुलेआम शराबियों को बैठाल कर शराब पिलवाता है और ये सब खुलेआम चलता है। चौकी अशफाक नगर की पुलिस की मिलीभगत से शिकायत करने के बाद भी नहीं होती है कार्रवाई। शराब पीने के बाद ज्यादा नशा हो जाने पर शराबी आए दिन झगड़ा करते हैं, राहगीरों को भी परेशान करते हैं, महिलाओं और छात्राओं से भी छेड़छाड़ करते हैं। दर्जनों बार शराबी और राहगीरों के चोटें आई, दर्जनों बार शराबी आपस में लड़कर घायल हुए। शराबियों के आपस में लड़ जाने के मामले कई बार थाना सदर बाजार पहुंचे और कई बार अशफाक नगर चौकी भी। आसपास के दुकानदार भी शराबियों से हैं परेशान। सब्जी के दुकानदार हो या फिर टेलर की दुकान वाले या फिर किराना व्यापारी हो, सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं इन शराबियों से। राहगीरों का गुजरना भी है दूभर। आज शाम को फिर स्टेशन रोड पर इस अवैध मैखाने में बैठकर शराब पीने के बाद जमकर लड़े शराबी, खूब मचाया तांडव। शराब की दुकान के सामने बेस्टमैन टेलर की दुकान के शीशे का गेट भी तोड़ डाला और एलईडी भी टूट गई। एक शराबी ने शराब की बोतल दूसरे शराबी को फेंक कर मारी, जिससे उसकी जान भी जा सकती थी। यही शराब की बोतल अगर कहीं दुकानदार के पड़ जाती तो लहूलुहान हो सकता था और मुश्किल में पड़ जाते लोग। गनीमत ये रहा कि शराब की बोतल शीशे के गेट से टकराकर एलईडी में जा लगी, जिससे दुकानदार का नुकसान तो हुआ मगर कोई जनहानि नहीं हुई। इस दौरान हमने बात की दुकान के ऑनर से, कारीगरों से और चश्मदीद गवाहों से। तो सुनिए क्या कहना है सभी लोगों का। मोहम्मद उस्मान, क्या हुआ है, क्या घटना है? ये शीशे टूटे हैं, पत्थर चले हैं। 4-5 बंदे सामने दारू पी रहे थे, तो उनपे आपसे कुछ लफड़ा हुआ, लड़ाई हुई। उसके बाद जो है वो यहाँ सामने जो थे ईंटें पत्थर चलाने लगे। तो हम खड़े हुए थे यहाँ पे, तो सामने उन्होंने पेप्सी की बोतल धागे मारी, इस कारण जो हमारा दुकान का शीशा टूट गया। तो मतलब जो है वो शराब पीने वाले जो दो गुट थे वो आपस में लड़े हैं। हाँ, उनमें दो लड़के इधर पीछे तराएंगे थे। डेली हम देखते हैं, आए दिन यहाँ दारू पीते हैं, और 3 लड़के और कहीं गए थे। इन दोनों में आपस में लफड़ा हुआ था, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, यहीं पे मारपीट हुई और फिर उसके बाद ईंटें पत्थर पेप्सी की बोतलें चलाई, तो शीशे पे लग के आगे। आप यहाँ पे बचाव के लिए जो है लोगों ने मना किया होगा, जब झगड़ा कर रहे थे कुछ लोगों ने बीच बचाव किया, मना किया, तो क्या हुआ उसके बाद? बीच बचाव का सर मौका नहीं मिला, क्योंकि 2-3 लोग उधर से ईंटें पत्थर चला रहे थे और 3 लोग उधर से ईंटें पत्थर चला रहे, इसलिए कोई आगे नहीं बढ़ा। और जब शीशे की बोतलें फेंक रहे थे तो काफी दूर तक टूट के जा रहे थे, इसलिए कोई आगे नहीं बढ़ा। इसमें 1-2 लोगों की फूटी हुई। क्या नुकसान हुआ है दुकान में? नुकसान हमारा सर देखिए शीशा और हमारी एलईडी, बस यही नुकसान हुआ है। कपड़े वपड़े कुछ शराब की बोतलें गिरी, थोड़ा कपड़ा हमारा जो है उससे भीग गया, थोड़ा खराब हो गया, बस यही हुआ। क्या कार्रवाई हुई? पुलिस को फोन किया? पुलिस को फोन करा, पुलिस आई और हमने तहरीर दी है। कुछ नाम आरोपियों के जो है अपराधी हैं जिन्होंने पत्थर चलाए हैं, उनके नाम पता कुछ मालूम? नाम पता सर नहीं। तो क्या रोज शराब पीते हैं? आते डेली आते? 2 नजर में है, वो डेली आते हैं। तो क्या कोई बैठ के यहाँ पर जो है कोई दुकानदार उनको बैठाल के शराब भी पिलाता है? सामने आते हैं, सामने भट्टी पड़ोस में दारू पी जाती है। के पड़ोस में दुकान है, उसमें शराब बैठ के पिलाई जाती है, पीते हैं, फुटेज में भी है। ये रोज का मामला है? रोज का। तो इससे पहले कभी कोई शिकायत नहीं हुई? इससे पहले हमारा कभी नुकसान नहीं हुआ। आज जब हमें लगा तो हमने कार्रवाई की इसके खिलाफ। तो क्या यहाँ पर जो सिपाही आए थे चौकी अशफाक नगर और थाना सदर बाजार का क्षेत्र है, तो क्या उन्होंने आश्वासन दिया? क्या बात हुई? उन्होंने आश्वासन दे दिया, आपका जो भी नुकसान है इसका जो भी भरपाई होगी वो करी जाएगी। तो आपकी तरफ से तहरीर दे दी गई है? हाँ, तहरीर दे दी गई। अब क्या चाहते हैं, कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई चाहता हूँ, जो हमारा नुकसान हुआ उसकी भरपाई होना चाहिए। ये सामने शराब बच्चे पिलाने वाली दुकान जो है इसको बंद होना चाहिए। मतलब जो है शराब एक सरकारी दुकान है, शराब बेचो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी लें और लेके अपनी चली जाए, लेकिन बराबर में जो पिलाते हैं तो इस वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मतलब इस बात से दिक्कत है कि यहाँ पर शराबियों को बैठा करके शराब पिलाई जाती है और जब वो पीते हैं नशे में आते तो झगड़ा होता है। तो झगड़ा होता है, ये वजह है, बस ये वजह है।
तो ये झगड़ा तो आए दिन पहले भी मतलब अक्सर कई होता कई रहता बार होगा। हो गया, कई बार कंप्लेंट भी लोगों की हमने नहीं की है, लेकिन और लोगों ने जिनको दिक्कत है उन्होंने की है। आज हमें दिक्कत हुई है तो भी इसकी कंप्लेंट हमने की है, क्योंकि इतना नुकसान हो गया। दूसरी अगर हम यहाँ सीट पर बैठे होते, हमारा पैर टूटा हुआ है, इसलिए हम घर पे आराम कर रहे हैं। अगर हम वायदे हुए सीट में बैठे होते तो हमें भी काफी चोट आती है, हाँ, यहीं बैठते हैं आप, और हम ही इसी सीट पर बैठते हैं। पत्थर आपके भी लग सकता था, लग सकता बोतल आपके लग सकती थी। बिल्कुल लगती है। सही बात है। तो तो अब आप कंडीशन देख के जरूर लगती है। तो हम ये चाहते हैं कि इसकी भरपाई होना चाहिए नुकसान की, और प्लस ये दुकान बंद होना चाहिए, शराब पिलाने की ये दुकान बंद होना चाहिए। वो बंद हो। अच्छा, ये टाइम टेबल जो है इसका शराब की दुकान खुलने का, उसके अलावा भी रात में उसके अलावा भी रात में 10-10, 11-11 बजे तक शराब पिलाई बेचते जाती हैं, है। बेचते भी हैं, पिलाते भी हैं, जी, बिल्कुल। रात में भी खुल जाती है। जी जी। चलिए ठीक है। बोतल उठा के जो बोतल उसके अंदर मारी है तो वो सीधे काउंटर हमारे शीशे पे लगी, गेट वाले शीशे तो पे। ये जो शराबी लोग हैं जो यहाँ पर पीने के लिए आते हैं, तो दिन में भी ये अक्सर झगड़ा होता होगा। ये continue और झगड़ा यहाँ चलता से जो रहता है। निकलने वाले राहगीर हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, छात्र हैं और छात्राएं भी हैं, उनको भी दिक्कत होती होगी। शराबी रहते हैं, गाली देते होंगे। जी, लड़ते हैं, गालियाँ भी देते हैं, दिक्कत तो होती है, लेकिन नुकसान अब हम लोगों को हुआ तो हम लोगों ने कार्रवाई करी इस पर। जी, इससे पहले कभी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लड़ाइयाँ होती रहती हैं अक्सर। जी। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद इरशाद है। मोहम्मद इरशाद जी। आप यहाँ पास पे रहते हैं? नहीं, हाँ, हमारा यहाँ पे पीछे भी मोहल्ला है, मोहल्ला अहमद जलाल नगर, हमारा वहाँ पर मकान है। हम यहाँ से निकल रहे थे, जब हमने भीड़ देखी तो हमने लोगों से पूछा क्या हुआ, तो मामला ये आया कि यहाँ पर सामने एक शराब की दुकान है, जिस पे रोज एक सरकारी टाइम होता है, उसके अलावा भी रात में अवैध तरीके से दारू पी जाती है, जिसकी वजह से रात में बंद, मतलब जब मतलब कोई दुकान नहीं है, जो बंद बंद का करने समय के बाद है, भी, उसके बाद भी चोरी चुप्पे से शराब की दुकान मतलब जो है चुप्पे से नीचे से शराब थोड़ा सा खोल के ये दे दी जाती है, जिसमें ये लोग दारू पीने के बाद में, नशे में आने के बाद में ये किसी को नहीं देखते हैं। और ये आज का नहीं, ये कई दिन से चल रहा है। कई बार लोगों ने इसकी शिकायत भी की, यहाँ पे कार्रवाई भी हुई, पुलिस आती है, डांट फटकार के चली जाती है, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला जिससे ये सब दुर्घटनाएं खत्म हो, लेकिन आज भी चल रही। तो ये आप पास में रहते हैं, पड़ोस में, इसी मोहल्ले में, तो दिन में भी अक्सर होते होंगे राहगीर। अब देखिए, सुबह का ये है कि बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, स्कूल को जाते हैं, जैसे इस्लामिया इंटर कॉलेज है, यही रास्ता है। बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिसका छोटी स्टेशन का यही रास्ता है, यहीं से बच्चों का जाना है, निकलना है, और यहीं से। और भी जो पीछे की महिलाएं हैं वो यहाँ पर आकर सामान लेती हैं, उसमें असमर्थ है, वो सामान यहाँ से नहीं खरीद सकती, क्योंकि आए दिन झगड़े हैं, गाली गलौज होती है, और जिसमें लोगों की जो यहाँ पे एक मार्केट बनी हुई है, जो गरीब गुरबा लोग बैठे हुए हैं, वो बहुत दिक्कतों की परेशानियां उठाते हैं, उनके पास कस्टमर भी नहीं आते। मतलब समस्या का जो सबसे बड़ी जो वजह है, सबसे बड़ी जो समस्या है, जो परेशानी है यहाँ पर राहगीरों को भी और मोहल्ले वासियों की भी, और जहाँ यहाँ पर जो दुकानदार है उनको भी जो परेशानी है, वो यहाँ पर बैठ करके जो शराब पिलाई जाती है, हाँ, उससे इस बात को लेकर। हाँ, इस बात से लेकर बहुत ज्यादा परेशानी है, क्योंकि यहाँ पर दारू पीते उसके बाद में रोज झगड़ा होता है। कई बार शिकायत की गई है, ऐसा नहीं शिकायत नहीं की गई, शिकायत की गई है, लेकिन पुलिस आकर कह देती है, फिर बात खत्म हो जाती है, लेकिन अगले दिन से फिर वही रहता है। यहाँ पर लोग कस्टमर भी नहीं आते, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, कोई ठोस कार्रवाई नहीं, मतलब खाना पूरी की जाती है। हाँ, बस कोई ऐसी नहीं हुई कि जिसपे टाइमिंग बना दी जाए कि इस टाइम खुलेगी, इस टाइम बंद होगी। आप किसी भी टाइम आके देखेंगे तो वही आपको मतलब आए दिन झगड़े शराबियों की जो है आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं आए दिन, जिसकी वजह से राहगीरों को भी नुकसान हो जाता है, चोट लग जाती है, या दुकानदारों को भी नुकसान होता है। बहुत ये झगड़ा जो है चलता रहता है, चलते ही रहता है लगातार। जो पड़ोस में जो दुकान है शराब की भट्टी के, वहाँ बैठ के जो दारू पिलाई जाती है वो बंद होना चाहिए। हाँ, वो बंद होना चाहिए, और वहाँ पे पिलाना भी नहीं चाहिए।